Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mudassir at campus. First of all, I will announce this to all of my students that I have started to teach subject economics on my YouTube channel, Be Learner, Be Researcher. Because when I'm going to talk about the subject economics, students from class 9th, this is quite new subject to them as compared to the physics, as compared to the chemistry, as compared to the history, as compared to the civics, and as compared to the rest of the subjects. Because till class 8th, our students are not being introduced with this very subject economics, even though this subject is with our life from the very earlier stages, So I will try my level best to make this process and to make this subject economics very much interesting for my students. I will try my level best. तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बड़ी आसान है. हमारी सोशल लाइफ के साथ ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट बड़ा बिल्कुल रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ. तो मैं यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक्स को कोशिश करूँगा आपको समझाने की. तो लेट अस स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स असल में है क्या चीज़. इसके लिए हमने जो डेफिनेशन आपके सामने रखी है, दैट इज इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज. अब हम पहले सबसे बात ये चीज करेंगे कि जो रिसोर्स आपके पास है, आई विल ट्राई टू पुश यू बैक इन द क्लास 8. वहां पे आपने पढ़ा था शायद रिसोर्स हम किस चीज को कहते हैं. रिसोर्स हम उस चीज को कहते हैं कि दैट हैज ए यूटिलिटी. हम उस चीज ही को रिसोर्स कह सकते हैं जिसमें यूटिलिटी है, जिसमें यूजेज है, जिसमें वर्थ होगी. बट यहां पे बात जो आएगी, स्केर्स रिसोर्सेज हमारे पास है, स्केर्स रिसोर्सेज हमारे पास है, यानी कि जो रिसोर्सेज आपके पास होंगे वो लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट इन रिसोर्सेज से, लिमिटेड रिसोर्सेज से आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को. इट मींस दैट दिस इज एक्चुअली अ मैच between unlimited wants and limited resources. अगर आप इस चीज को समझने में कामयाब हो गए हैं तो इसका मतलब होता है कि यू हैव मास्टरी ओवर दिस सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स. इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने एमए इकोनॉमिक्स किया होगा, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने मास्टर इकोनॉमिक्स में किया होगा, और इसके लिए जरूरी नहीं है आपने कोई बड़ी डिग्री इसके लिए कोई पास की होगी ना. असल में ये प्रोसेस आपने समझा होगा कि आप कैसे मैच करा सकते हो कि अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्स को. ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स आपको यही सिखाता है. फॉर एग्जांपल दैट अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल लूंगा, मैं एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं लैंड की. जब से इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुए 1947 से जो हमारे पास ये लैंड थी, दिस वाज सेम. बट अब हमारे जो वांट्स थे, along with the time the wants of human beings are changing. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये लैंड है, ये लिमिटेड है. अगर ये 2 कैनाल है, ये 3 कैनाल है, ये 4 कैनाल है, ये 5 कैनाल है. ये पहले भी 2 कनाल ही थी, आज भी 2 कनाल ही है. पहले 3 कनाल थी, आज भी 3 कनाल ही है. तो मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि मैं इस लैंड को एक्सपेंड कर सकूं. वो होती है लिमिटेड रिसोर्सेज. बट मेरे जो वांट्स थे वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है. फॉर एग्जाम्पल दैट अगर मैं ये चाहता हूं, एक दिन मैंने समझा कि चलो आई वांट टू बी द फार्मर, सिंपल फार्मर बनना चाहता हूं मैं, क्योंकि जो मेरे वांट्स है इसमें एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, इसमें एक सोशल इंपैक्ट होता है. बिकॉज अलॉन्ग विद द टाइम जितना जितना दुनिया बदलती जा रही है, जो मेरे वांट्स है वो दिन ब दिन टुवर्ड्स हाइट चली जाती है. पहले जमाने में जब किसी इंसान की इनकम होती थी 10,000, वो बंदा बड़ा अमीर माना जाता था. आज जब एक इंसान की आमदनी हम देखते कि 1 लाख रुपीज, वो कॉमन इंसान माना जाता है. यानी कि दिन ब दिन जो वांट्स है वो बढ़ती जा रही है. बट अब तो मसला नहीं था, अगर आपकी वांट्स बढ़ती जा रही है और आपकी रिसोर्सेज अलोंग विद दैट बढ़ते जा रही है तो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम. बट प्रॉब्लम क्या है, यहां पे आपके जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और आपके जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है. और ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपको हेल्प करता है. अगरचे आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, अगरचे आपके पास अनलिमिटेड वांट्स है, हम आपको सिखाएंगे कि इनको कैसे मैचअप करा सकते हैं. उस चीज के लिए जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं.
अब जो आपकी इकोनॉमिक्स है उसमें एक पहला टॉपिक जो है वहां पे वो है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम पहले इस मनी को पेंडिंग रखेंगे, कोई और चीज समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट यहां पे एक पर्सन है, ही इज फ्रॉम इंग्लैंड। यहां पे दूसरा एक बंदा है, ही इज फ्रॉम इंडिया। इसका कल्चर डिफरेंट है, इसका कल्चर डिफरेंट है, इसकी लैंग्वेज जो डिफरेंट है, सॉरी, इसकी लैंग्वेज डिफरेंट है और इसकी लैंग्वेज डिफरेंट है। इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट है और इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट है। बट दिस पर्सन हैज स्टार्टेड टू शेयर हिज कल्चर विद दिस वेरी पर्सन, and this person has started to share his culture with this very person, and how they have started to interact with each other, that is one and only the language। यानी कि लैंग्वेज की वजह से अब इन्होंने अपने जो इनके आइडियाज थे, जो इनके थॉट्स थे, now they have started to share their ideas, now they have started to share their thoughts with the mechanism of the language। अब इस लैंग्वेज को मैं हटाऊंगा, अब मैं इसको यहां पे रखूंगा मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब यहां पे मैं इंग्लैंड का बंदा नहीं रखूंगा, अब मैं यहां पे फॉर एग्जांपल दैट रखूंगा एक दुकानदार, ही इज सेलिंग क्लोथ्स। अब और एक दुकानदार यहां पे मैं रखूंगा कि ही इज सेलिंग राइस। इस दुकानदार के पास क्लोथ्स है, ये इनको भेजेगा तब जाके ये राइस खरीदेगा। इस दुकानदार के पास राइस है, ये इस राइस को भेजेगा तब जाके ये क्लोथ्स खरीदेगा। यानी कि ये अपने जो इनके वांट्स है, जो इनकी अपनी डिमांड है, वो ये एक्सचेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मनी। थोड़ा बहुत इससे पहले वाले एक स्टेज पे जाएंगे, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज से पहले और एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसको कंपैरिजन करेंगे हम बार्टर सिस्टम के साथ, क्योंकि जब मैं बार्टर सिस्टम और मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज को आपस में कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो मसला आता था वो हमें आता था बार्टर सिस्टम में। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल दैट हमारे पास पर्सन ए है और हमारे पास पर्सन बी है। इस पर्सन, ये जो बंदा है ये बेच रहा है राइस, ये जो बंदा है ये बेच रहा है क्लोथ्स। ये इसको यहां से राइस देता है, ये यहां से इसको क्लोथ्स देता है। इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये यहां से इसको शुगर देगा, ये यहां से इसको साल्ट देगा, ये यहां से इसको शूज देगा, ये यहां से इसको फॉर एग्जांपल दैट क्लोथ्स देगा। दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बट जो ये सिस्टम है ये बार्टर सिस्टम में आ जाता है, बार्टर सिस्टम में आ जाता है। बट कहते हैं ना कि हर एक चीज में बुराई भी होती है, हर एक चीज में अच्छाई भी होती है। जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है इसमें प्रॉब्लम आ गई है अंडर द बार्टर सिस्टम। वो कैसे? जो ये बंदा है ये राइस बेच रहा है, ये बंदा बी जो है ये क्लोथ्स बेच रहा है। ये इसको राइस देने वाला है और ये इसको बदले में यहां से क्लोथ्स देने वाला है। तो ठीक है, हो गया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बट जब ये इसको यहां से राइस देगा, ये बदले में इसको क्लोथ्स दे देता, इसने बोला भाई साहब थैंक यू वेरी मच, मुझे क्लोथ्स नहीं चाहिए। ये इसको यहां से शुगर देता, ये बदले में उसको यहां से साल्ट देता।
इसने जब इसको यहां से शुगर दिया, अब ये बदले में उसको साल्ट देता। इसने बोला भाई साहब मुझे साल्ट की जरूरत नहीं है, मुझे टी की जरूरत है। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम इन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वाटर्स। और जब हम बात करेंगे अब मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम में, उनमें क्या हो गया है, जब ये बार्टर सिस्टम में अच्छाई थी, यहां से मैंने चावल दिया, वहां से मैंने कपड़े लाए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वाटर्स, बट समटाइम्स दिस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वाटर्स हैज बीन स्ट्राइक, इसको स्ट्राइक हो जाता था, तो वो एक प्रॉब्लम आ गई। अब हमारे पास मनी सिस्टम है, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम मार्केट जाएंगे, हम मार्केट जाएंगे, हम एक होलसेल के पास जाएंगे, एक बंदा बेचता है वहां पे साल्ट, ये बंदा बेच रहा है यहां पे राइस। हमने बार्टर सिस्टम में देखा कि प्रॉब्लम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वाट्स। मैं ये बंदा जब साल्ट भेजेगा, ये एट द रेट ऑफ 200, एट द रेट ऑफ 300 और एट द रेट ऑफ 400। बदले में अगर इसको राइस चाहिए तो वेल एंड गुड, बदले में इसको क्लोथ चाहिए तो क्लोथ मर्चेंट्स के पास जाएगा, क्लोथ ही खरीदेगा। बदले में उसको दाल चाहिए तो दाल ही खरीदेगा। बदले में उसको शुगर चाहिए तो शुगर ही लेगा। यानी कि इन दोनों ने अपने जो चीजें हैं, इसको साल्ट के बदले इसने चाहे शुगर लिया, इसने चाहे दाल ली, इसने चाहे क्लोथ्स लिए। यह होता है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि अब इसके लिए एक सोर्स बन गया, अब ये साल्ट बेचेगा, क्योंकि साल्ट बेच के ही तो पैसा आएगा, तभी तो ये शुगर खरीद सकता, तभी तो क्लोथ। जब इसको साल्ट को पैसे नहीं आएगा, बेचारा क्या करेगा। सिर्फ यहां तक बात नहीं है, और भी चीजें होती हैं कि जिसमें हमें मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जरूरत पड़ती है। अगर मैं बात करूंगा एम्प्लॉयज की, एम्प्लॉयज की मैं बात करूंगा। अगर हमारे पास डॉक्टर है, अगर हमारे पास टीचर है, ये डॉक्टर क्या करेगा, ही विल गिव यू द सर्विसेज and he is being paid at the rate of 10,000 or 20,000 or 1 lakh and 2 lakh rupees। अब ये 10,000 उठा के अपने बच्चों की स्कूल फी भरेगा, अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगी उसको कंप्लीट करेगा, अपने घर में जितने भी बाकी एक्सपेंडिचर्स जो उनको कंप्लीट करेगा। दिस इज व्हाट मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। I hope my every student would get maximum out of this lecture. So hopefully I have tried to make the things as simple as I could have done. तो rest wish you very best of luck. तो इंशाल्लाह उम्मीद है अपने टाइम पे दोबारा मिलेंगे। Till that खुदा हाफिज, अपनी दुआ में याद रखना।